आशा भगवती का व्रत। यह व्रत अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है। उस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई लिपे। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8-8 रुपये पैसे, 8 रोली के छिंटे, 8 मेहंदी के छिंटे, 8 काजल की बिंदी, 1-1 सुवाली और 1-1 फल चढ़ावे। 8 कोनों पर दीपक जलावे। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करे और कहानी सुने। 8वें दिन एक सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ावे। 8वें दिन 8 सुहालियों का बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवे। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष में इसका उज्जमन करे। कथा। हिमाचल में एक राजा था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गोरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती व पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती पहनती हूँ। परंतु गोरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गोरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया। पार्वती का विवाह एक रास्ते में भिखारी रूप धारण करे शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की धूप जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती पैर रखती है वहाँ की धूप भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया, ये अपने मायके जाकर आशा भगवती के व्रत का उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिव पार्वती अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा एक रानी के बच्चा होने वाला था। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में इतना कष्ट होता है, मेरी तो कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया, कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चलकर देखा तो एक घोड़ी के बच्चा हो रहा था। उसको भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कूख बंधाने की हठ पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चल पड़े। पार्वती की बहन गोरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पूछा, तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उज्जमन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की तो कोई तैयारी नहीं है, मैं तो उज्जमन नहीं कर सकती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हारे क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी पार्वती से कहा, यह अंगूठी लो और इसमें जो भी मांगोगी वही तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी। तुमने थोड़ी सी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सब ने मिलकर व्रत किया, धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन कराया, अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तु खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी सब्जी बची थी। पार्वती ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आई हो।
इस पर पार्वती बोली, महाराज आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया। आगे बढ़ने पर पार्वती ने देखा वही रानी कुआं पूजन करने जा रही थी। पार्वती ने पूछा, महाराज यह क्या हो रहा है? शिवजी बोले, यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है, कुआं पूजन करने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कूख खोल दो। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कूख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। अब पार्वती ने हठ पकड़ ली कि मेरी कूख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती का हठ देखकर शिवजी ने पार्वती के महल से गणेश जी को बनाया और पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए, कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी, मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया। पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। बोलो पार्वती माता की जय।